हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी और भी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास भी इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी चीज़ें पूछी जानी है वो आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, ठीक है। अधिक गतिज ऊर्जा धारण करेगी, अधिक स्थितिज ऊर्जा, या फिर कम गतिज ऊर्जा क्या धारण करेगी। तो अगर एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार क्या करेगी, कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कार क्या है, कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है। जो आकाश है उसका रंग जो नीला कलर है, अमूमन अगर आकाश को देखा जाए तो जो है नीला कलर दिखाई देता है, तो किस कारण से दिखाई देता है। परावर्तन के कारण दिखाई देता है, अपवर्तन की या कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण होता है। तो जो नीला रंग होता है वो जो है अधिक प्रकीर्णित होता है, ठीक है। जो नीला रंग कलर होता है, ठीक है, यानी जो नीला रंग होता है वो क्या होता है, वो अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। जो नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, अन्य प्रकाश की तुलना में बहुत कम होती है। तो आकाश का जो रंग नीला होता है वो किस कारण से दिखाई देता है, कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। क्योंकि इसकी जो है तरंग दैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है, तो कम तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं। 27 राज्य हैं प्रेजेंट में, 28 हैं या फिर 29 हैं। तो वर्तमान में अगर बात करी जाए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं तो कितने हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हैं, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। जो बिहार है वहाँ पर रज्जू मार्ग कहाँ पे स्थित है, ठीक है। पहला है पटना में, बिहार शरीफ में या फिर राजगीर में। तो जो रज्जू मार्ग है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में राजगीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजगीर में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। 1764 में, 1766 में या फिर 1765 में। तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट का किस वर्ष लागू किया था, तो ये किया था 1765 में। कब किया था, 1765 में किया था। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। भारतीय संविधान के 368 का संबंध है, क्या संबंध है ये बताना है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। पहला है देश में आपातकाल से, जम्मू कश्मीर से या फिर संविधान संशोधन से। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 368 है उसका क्या संबंध है, उसका संबंध संविधान संशोधन से है, ठीक है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो 368 में निर्धारित की गई। कोई भी संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत वो संशोधन कर सकते हैं संविधान में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001-2011 की जनसंख्या में बिहार की 10 की वृद्धि दर क्या थी।
2001 और 2011 के दशक में बिहार की जो जनसंख्या में 10 की वृद्धि थी क्या थी? पहला है ऑप्शन 25.42% थी, या फिर 16.72% थी। तो जो 2001 और 2000 के अनुसार अगर देखा जाए कि जो बिहार की जनसंख्या है उसमें 10 की वृद्धि दर क्या थी, तो उसमें थी 10 की वृद्धि दर 25.42%। कितनी थी? 25.42% थी 10 की वृद्धि। कहाँ पे? बिहार में 2001 और 2001 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछा जाता है ईवीएस में कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और हमेशा ना बढ़े इसलिए वो क्या करते हैं, अपने दांतों से जो कुछ भी उनको मिलता है वो कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं ताकि उनके दांत घिसते रहें। वो कौन सा जानवर है? क्या वो कुत्ता है, सांप है, या फिर गिलहरी है? तो वो कौन सा जीव है? वो है गिलहरी। गिलहरी जो है उसके दांत पूरे जीवन बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो कुछ भी जो है चीज़ें हों वो कुतरती रहती है ताकि उसके दांत जो है बड़े ना हों। तो कौन सा है? वो है गिलहरी। गिलहरी के साथ एक और जो है जीव है वो है चूहा। चूहा के भी दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए भी जो अगर आप चूहा को देखें तो वो कुछ ना कुछ कुतरता रहता है इसी वजह से, ताकि उसके दांत बढ़े नहीं, वो घिसते रहें। ठीक है, तो गिलहरी और चूहा इन दोनों के दांत क्या होते हैं? हमेशा बढ़ते रहते हैं पूरे जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वो कौन सी है? पहला है ऑप्शन कि लिखित संविधान की सर्वोच्चता, क्या ये विशेषता नहीं है? या फिर दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, और चौथा उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो प्रतिबद्ध न्यायपालिका है वो क्या है? इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वो जो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। अगर विशेषता की बात करें तो सबसे जो पहला विशेषता है वो आपका जो है कठोरता और लचीलापन है। ठीक है, यानी कि भारत के जो संविधान है ना तो कठोर है और ना ही लचीलापन है। दूसरा धर्मनिरपेक्षता, ये भी उसकी विशेषता है। भारत में संघवाद, सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आपातकाल के प्रावधान, ये सब विशेषताएं हैं। लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका इसकी विशेषता नहीं है, ये निगेटिव है। यही ऑप्शन सही है क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या वो वोल्ट मीटर है, डायनेमो है, या फिर अमीटर है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है वो कौन है? वो है डायनेमो। डायनेमो जो यंत्र है ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता रहता है। ठीक है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ये जो हल्दी प्राप्त होता है वो कौन सा भाग होता है पौधे का, ये बताना है। पहला है कि पुष्प होता है, तो पुष्प तो होता नहीं, पुष्प का मतलब फूल होता है, तो हल्दी फूल तो होता नहीं है। दूसरा है तना, और तीसरा है जड़। तो ये जड़ नहीं है, क्योंकि हल्दी जब आप देखते होंगे तो हल्दी के साथ साथ जो हल्दी होती, गांठ होती, उसके साथ साथ छोटे छोटे जड़ निकले रहते हैं। ठीक है, उनको तोड़ते हैं तब वो पूरा एक गांठ निकल के आता है। तो ये जो होते हैं ये जड़ होते हैं, ये पूरा आपका क्या होता है? तना होता है, जो हल्दी का गांठ होता है। तो क्या पौधे का कौन सा भाग होता है हल्दी? वो होता है तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से मिला है, ठीक है, या फिर दैमाबाद से मिला है, या लोथल से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? ये मिला है कालीबंगा से। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? जो फसल गर्मी में उगाई जाती है वो जो है कौन सी फसल होती है? क्या वो जायद फसल होती है, रबी होती है, या फिर जो है तीसरा ऑप्शन है खरीफ होती है?
तो आप सभी को पता है कि जो जायद होता है, जायद जो है, जायद की जो फसल है वो गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, ये सब फल कौन से महीने में लगाए जाते हैं? ये इसी टाइम में लगाए जाते हैं। आप सभी को पता है खीरा, ककड़ी, खरबूजा ये सब इस टाइम में मिलता है खाने को, तो ये जायद में ही उगाए जाते हैं और जायद की जो फसल होती है गर्मी में लगाई जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, अगर इसका अर्थ गलती करने की स्वतंत्रता नहीं है, यह मेरी समझ से परे है कि मनुष्य चाहे वह कितना भी अनुभवी और सक्षम क्यों न हो, दूसरे मनुष्यों को उस बहुमूल्य अधिकार से वंचित करने में कैसे प्रसन्न हो सकता है। यह कथन किसका है? ठीक है, ये जो विचार दिया गया है ये किसका है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी का, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक का, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, तो ये किसका कथन है? ये है महात्मा गांधी का कथन। ठीक है, किसका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस कोशिकांग में होती है? रंगहीन लवक में होती है, या फिर हरित लवक में होती है, या फिर रंगीन लवक में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप सभी को पता है वो किस में होती है? वो होती है हरित लवक में। ठीक है, हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, और जो ये पौधे होते हैं ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? ये होती है हरित लवक में। कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? क्या वो औद्योगिक विकास है, धर्म सुधार है, या फिर है सामंतवाद? तो वो कौन है? वो है सामंतवाद। ठीक है, सामंतवाद जो है उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिचालकर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है, साथ में आपके सीटेट के जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ईवीएस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो विष्णु चिचालकर हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, मोम की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, या फिर सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको बताते चले जो विष्णु चिचालकर हैं ये मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुत ही मशहूर चित्रकार हैं। ये क्या करते हैं? ये सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाते हैं। ठीक है, जो सूखे पत्ते होते हैं पेड़ के उनसे उनका यूज करके जो है सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं, तो इसलिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करते हैं। सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाते हैं विष्णु चिचालकर। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? कोई चुंबक है, अगर उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? चुंबकत्व बढ़ जाती है, या फिर चुंबकत्व घट जाती है, या फिर चुंबकत्व पहले जैसे ही रहती है? तो चुंबक है, अगर उसको आप गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें? तो वो हो जाता है चुंबकत्व घट जाती है। अगर चुंबक को गर्म कर देते हैं तो उसमें जो है चुंबकत्व क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में जजों की पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर रही है? जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसमें कौन सी झांकी प्रथम नंबर पे आई थी? जो है जजों की प्रथम श्रेणी में, यानी जो जज करने वाले लोग थे उनकी श्रेणी में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर रही है? ठीक है, तो जो 75वां गणतंत्र दिवस था, सबसे पहले तो ये जान लीजिए हुआ कब था। तो ये जो गणतंत्र दिवस था ये 26 जनवरी 2024 को हुआ था। 2024 को कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस था? तो ये 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस था। ये हर साल जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कर्तव्य पथ पे ये झांकियाँ निकलती हैं। तो जो सबसे प्रथम नंबर पे था, कहाँ की थी, किस राज्य की झांकी? पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड और तीसरा है उड़ीसा।
तो इस बार जो है सबसे प्रथम नंबर पे किस राज्य की झांकी थी, तो वो थी ओडिशा की। ठीक है, कहाँ की थी? ओडिशा की जो झांकी थी वो प्रथम नंबर पे थी। ठीक है, इसको जो जो उड़ीसा है, जो है उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया था। तो प्रथम नंबर पे कहाँ की, किस राज्य की थी, तो थी उड़ीसा की। किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरंगे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? यानी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरंगे दोनों ने एक साथ में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करी थी। किस वर्ष करी थी, ये बताना है। ठीक है, पहला है 1950, दूसरा है 1953 1953, या फिर 1963। तो वो जो वर्ष था वो था 1953, यानी कि 1993। 1993 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरंगे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। दोनों ने एक साथ चढ़ाई करी थी। कब? 1953 में। ठीक है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पन कौन सी समिति बनी है? ठीक है, भारत में पूंजी खाते की जो परिवर्तनीयता है कौन सी समिति में बनी है? राज्य समिति में बनी है, रंगराज समिति में बनी थी, या फिर तारा पौर समिति में बनी थी? तो ये कब बनी थी? ये बनी थी तारा पौर समिति में। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? जो कश्मीर घाटी है कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? क्या वो पीर पंजाल और काराकोरम है, या फिर पीर पंजाल और बृहत हिमालय है? तो इसी के ये जो घाटी है पीर पंजाल और बृहत हिमालय, इस घाटी के जो है बीच में कश्मीर घाटी क्या है, स्थित है। पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में, ध्यान रखना है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया होगी, ल्यूकेमिया होगी, या फिर थैलीसीमिया होता है। ठीक, थैलीसीमिया। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए भी, आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है एनीमिया। ठीक है, कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है, ध्यान रखना है। देव सूर्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? क्या ये पटना में अवस्थित है, औरंगाबाद में है, या फिर है मुजफ्फरपुर में? तो देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन है? यहाँ यानी कि मखाना उत्पादन में जो सबसे प्रथम राज्य है वो कौन सा है? क्या वो उत्तर प्रदेश है, केरल है, बिहार है? कौन सा राज्य है किस में? मखाना उत्पादन में। मखाना उत्पादन में कौन सा राज्य है? वो है आपका बिहार। बिहार जो है, बिहार का दरभंगा जिला जो है वो मखाना उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, अगर जिला की बात करी जाए तो दरभंगा है, बिहार राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन है? ये क्वेश्चन आपके सीटेट में भी कई बार पूछा गया है कि बिहार की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग है वो कौन सी है? क्या वो मधुबनी है? तो बिल्कुल सही, वो मधुबनी ही है जो बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग है। ठीक है, कहाँ पे जो है बनाई जाती है? तो जो है मधुबनी जो है बिहार में बनाई जाती है। ये जो चित्रकला होता है ये चावल के आटे से जो है में कलर डाल के बनाई जाती है। ठीक है, और दीवारों वगैरह पे चित्र बना के जो है चित्रकला की जाती है। ठीक है, जैसे रंगोली वगैरह बनाते हैं तो ये जो है बिहारों में ज़्यादातर बनाया जाता है। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की 2 बोर ली, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, डी बोरली तरंग दैर्घ्य समान है, किसके वेग अधिक होगा? एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की डी ब्रॉगली होता है यहाँ पे। ठीक है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य समान है
तो ये किसका वेग अधिक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों का होगा। तो इसमें किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का जो है वेग सबसे अधिक होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 आदिवासियों को जंगल पर इनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों में एक शर्त यह है कि यह उन्हीं लोगों को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीटेट में भी पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो जंगल अधिकार अधिनियम कानून 2007 है या फिर वन का अधिकार अधिनियम 2007 है, इसमें आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। यानी कोई भी आदिवासी है अगर वो जंगल में रह रहे हैं तो उनका जो हक होता है उस जंगल पे होता है, उस स्थान पे होता है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। लेकिन विभिन्न शर्तों में से एक शर्त यह है कि वह उन्हीं लोगों को मिलेगा। कौन से लोगों को मिलेगा, जो लोग कम से कम 20 साल से जंगल में रह रहे हों उनको मिलेगा, या फिर दूसरा है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हों, या तीसरा ऑप्शन है कि जो लोग कम से कम 15 साल से जंगल में रह रहे हों। तो जो जंगल अधिकार अधिनियम होता है या फिर वन अधिकार अधिनियम 2007 है, उसके तहत ये नियम है कि जो व्यक्ति कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हों तो उस व्यक्ति का उस जंगल पे जो है अधिकार होता है, या फिर जंगल में उगने वाले जो फल फ्रूट होते हैं, फल सब्जियां होती हैं, उस पर अधिकार होता है। जंगल में जहाँ पे जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे उनका अधिकार होता है। जो व्यक्ति 25 साल से जंगल में रह रहे हों, कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हों, तो उसका अधिकार जंगल के क्षेत्रों पे हो जाता है। ठीक है, तो उसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हों उनका जो है जंगल पे अधिकार हो जाएगा जंगल अधिकार अधिनियम जो है 2007 के तहत। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीटेट में ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास जो है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप जो है पिछले जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको आप डिस्कस करते रहिए, उनको आप सॉल्व करते रहिए, ताकि आने वाले टाइम में जब आपका एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।